Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the second question of exercise 11.2. The question says, construct a triangle ABC in which BC equals to 8 centimeter. Again, हमें base दे रखा है. Angle B equals to 45 degree. मतलब base angle भी दे रखा है. And AB minus AC equals to 3.5 degree. So यहाँ पे हमें difference दे रखा है. Again, difference वाले हमने देखे थे दो टाइप के होते हैं. एक में जैसे यहाँ पे सिंपल इसको अगर मैं ट्रायंगल लिखूं ABC, तो AB बड़ा है, AC छोटा है. ये था हमारा पॉजिटिव वाला सिंपल वाला. इसकी कंस्ट्रक्शन अलग होगी और डिफरेंस का सेकेंड पार्ट की कंस्ट्रक्शन अलग होगी. तो हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं एंड देन आगे जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी दी कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन में देखो सबसे पहले BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ मैं एंड यहाँ पे मैं एक लाइन सेगमेंट बना देती हूँ विच इज 8 सेंटीमीटर. सो लाइक दिस नेम कर देते हैं इसको. दिस इज BC. ठीक है, BC हमने बना लिया 8 सेंटीमीटर. अब हमें एंगल B गिवन है 45 डिग्री, तो एंगल B बना लेते हैं. सो अगेन 45 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले 90 डिग्री बनाएंगे एंड देन उसको बाइसेक्ट कर देंगे और 45 डिग्री एंगल आ जाएगा. सो बी पे हमने अपनी निडल प्रेस करी एंड देन एक सेमी सर्कल या आर्क कह लो, इस तरह से ये बना दिया हमने. देन इस पॉइंट से हम 90 डिग्री एंगल तो बहुत बार बना चुके हैं, आप सबको आ गया होगा अब तक बनाना. यहाँ से आर्क बनाई, देन इस पॉइंट से फर्दर एक आर्क बनाई. दो हमें पॉइंट्स मिल गए. कंपास को करते हैं थोड़ा सा और ओपन एंड यहाँ से एक आर्क बना देंगे. देन इस पॉइंट से एक आर्क बना दी. सो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया है. ये रहा B पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो ये हमने बना दिया 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, डॉटेड लाइन से बना लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा. ऑल्सो नेम कर देते हैं इसको, लेट्स सपोज ये X. ठीक है, वैसे तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो 45 डिग्री चाहिए. तो 45 डिग्री के लिए कंपास को इतना ही ओपन रखते हैं. अब इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट करना है, तो ये लिया इस तरीके से एंड देन यहाँ पे निडल रखी. यहाँ पे जा रही है आर्क, मतलब इस आर्क को दोबारा से हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो ये इस तरह से हो गई एंड देन ये इतना हो गया. ठीक है, अब इतना बड़ा इसको नहीं रखेंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट रब कर देते हैं अभी से ही. ठीक है, सो चलो अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट और B पॉइंट से लाइन बना देनी है लाइक दिस. तो ये आ गया मेरा एंगल 45 डिग्री का. ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे देखो ये हो गया BC 8 सेंटीमीटर हो गया, एंगल भी 45 डिग्री हो गया, दो चीजें हो गई. अब हमें गिवन है AB माइनस AC 3.5. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, समझा मैं आपको पहले ही चुकी हूँ. 3.5 आप अपनी कंपास ओपन करोगे. सो देख लेते हैं 3.5 कहाँ पे है. ये रहा हमारा 3.5. तो कंपास को यहाँ तक ले आए हम, इसको क्लिक करके रखते हैं. ठीक है, तो ये हो गया 3.5. देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे वैसे दिख ही रहा होगा, ये हमने 3.5 कंपास ओपन कर ली. अब B पॉइंट से यहाँ पे जो मेरा B पॉइंट है इस पे मैंने कंपास की निडल रखी एंड एक आर्क बनानी है. कहाँ बनानी है, जहां हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया है. ठीक है जी, तो ये आर्क बन गई हमारी. अब ये जो आर्क बनाई है इसको एक नेम दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस पॉइंट O. ठीक है, अब O और C को ज्वाइन कर देते हैं. तो ये रहा O और ये रहा मेरा पॉइंट C, इसको ज्वाइन करना है. सो ये हो गया इस तरीके से. ठीक है, क्लियर है. अब ये देखो ट्रायंगल तो OBC रिक्वायर्ड नहीं है, ट्रायंगल हमने बनाना है ABC. तो यहाँ पे डिफरेंस में हमने देखो ये छोटा सा आया है. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम अपनी ये जो लाइन मिली है OC इसको करेंगे बाइसेक्ट. देखो बाइसेक्ट कैसे करेंगे. सो नीचे मुझे ज्यादा स्पेस छोड़ना चाहिए था, तो मैं इस कंपास को अब कम ओपन करूंगी. दिखते हैं यहाँ पे, अगर ये हो पाता है तो. इधर किया और एक आर्क लगाई इधर, यहाँ से पता चलेगा, हो जाएगा. गुड. सो ये हमने O पॉइंट पे निडल रख दी एंड देन ये देखो यहाँ पे आ रही है ना आर्क. तो मतलब वो वाली जो पहले आर्क बनाई है मैंने उसको मुझे दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा. ये हो गई, दो आर्क्स आ गई. अब यहाँ से
ये फिर से बना रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बनाई थी, तो ये आप देख सकते हो इंटरसेक्ट यहाँ होगी, इसलिए यहाँ बनानी पड़ेगी फिर से। सिमिलरली इस केस में भी यही हुआ है। अगेन एक्स्ट्रा मैं यहीं पे ही रब कर देती हूँ ताकि अगर आप बाद में फिगर देखो तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये रब कर दिया, यहाँ से ये एक्स्ट्रा पार्ट था ये रब कर दिया। ओके जी, अब हम यहाँ पे चलते हैं, स्केल लेते हैं अपना, एंड अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन बनानी है। ठीक है, सो ये लाइन बना दी इस तरह से। अभी लाइन ऐसे बनानी थी कि ये जो है इसको अगर मैं नाम दूं y, तो ये जो y भी है इसको इंटरसेक्ट करे, तो इसके लिए मुझे ये एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये लिया मैंने एंड इसको कर देते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड, एंड देन फर्दर ये आगे एक्सटेंड करते हैं। लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका आया है दैट इज ए। ठीक है, तो मतलब रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी, ये जो है ए और सी को ज्वाइन करेंगे हम। सो ये हो गया ए और सी को ज्वाइन करके ये मिल गया। सो ये जो ट्रायंगल बना है ए बी सी, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, आप चेक करने के लिए मेजर कर सकते हो, ए बी मेजर कर लो, ए सी मेजर कर लो, दोनों का डिफरेंस 3.5 आना चाहिए। तो ए बी देखते हैं कितना है। सो ये लिया हमने अपना रूलर एंड ए बी इज अराउंड 12.5 समझ लो, यहीं पे लिख दूं मैं। सो राइट, लेट्स राइट 12.5। ए सी मेजर करते हैं, ए सी है मेरा, यहाँ से देखेंगे तो इट इज 9 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस करो 9 सेंटीमीटर, देख लो 12.5 माइनस 9 इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल। नाउ यू कैन सी दी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इफ यू वांट तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली खुद भी बना के लिख सकते हो। नाउ विल मूव टू दी next question but in the next video. So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.